किसान जब पानी निकालते थे कुएं से तो रहट हुआ करती थी, उसमें छोटे छोटे बॉक्स लगते थे, बैल उसके साइड में चलते, पानी ऐसे चैन से घूम करके आता था। कहते घुड़सवार घोड़े पर निकला हुआ था, उसने देखा धूप होने लगी, घोड़े को प्यास लगी है। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कोई किसान बैलों से रहट चलाते हुए अपने खेत में पानी लगा रहा है। किसान उसके पास गया, बातचीत की, कहा उसने मैं अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहता हूं। किसान ने कहा पिला ले भैया। वो जैसे ही घोड़े को पास लेकर के जाता था तो वो जो रहट चलती थी उसमें खट खट की आवाज आती थी। अब घोड़े को पास लेकर के जाए, घोड़ा खट खट की आवाज सुन करके पीछे हट जाए। 2-3 बार प्रयास किया तो जब वो घोड़ा पानी न पी सका तो ये फिर से किसान के पास गया, कहने लगा भैया ऐसा करिए, खट खट की आवाज बंद कर दो। उसने कहा देख ऐसा ये खट खट की आवाज बंद होगी तो पानी भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि रहट उसके लिए रोकनी पड़ेगी। तो बोले फिर क्या करना है? बोले अगर घोड़े को पानी पिलाना चाहता है तो ये खट खट की आवाज में ही पिलाना पड़ेगा। अगर हम भी जीवन जीना चाहते हैं तो ये जो समस्याएं हैं जो खट खट कर रही हैं, इनके साथ ही चलना पड़ेगा। आप ये सोचो बिल्कुल जीवन में खट खट की आवाज, समस्याएं समाप्त हो जाएं, फिर उसके बाद जीवन जिएंगे तो एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये जीवन की खटखट समाप्त नहीं हो। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने का पहले तो ये बता कुतस्त्वा, ये तेरे अंदर ये जो नकारात्मकता है, जो समस्या है, वो कहां से आ रही है और किस समय आ रही है? तो विषमे समुपस्थितम, ये विपरीत समय पर आ रही है। तुझे जब जरूरत है जिस काम की, वो काम छोड़ करके तू दूसरे कामों में उलझ गया। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि समय देख करके काम करने चाहिए। अगर समय सही नहीं है और आप कुछ का कुछ करेंगे तो आपको जीवन में हानि उठानी पड़ेगी। अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक वाक्य है राम नाम सत्य है, कैसा वाक्य है? सही या गलत? सही है। बोलो कैसा है? सही है। सही है। शादी में बोलेंगे, जयमाला पड़ रही है किसी की और आप बोलिए राम नाम सत्य, क्यों? अच्छा वाक्य में कोई गलती है? ऋषि दयानंद ने राम एक निराकार ईश्वर के लिए भी प्रयोग किया, जो कण कण में रमा हुआ उसका नाम क्या है? राम। यहाँ भी ठीक है। अगर आप राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो भी ठीक है। राम नाम सत्य है, ये भी ठीक है। तो फिर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वाक्य तो सही है लेकिन प्रयोग हमने गलत कर दिया। हमने एक दायरे में बांध दिया कि जब भैया किसी का देहांत हो जाएगा तब इसको भूलेंगे। तो वाक्य गलत नहीं है लेकिन हमने प्रयोग सीमित कर दिया। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि पहले तो तू ये बता दे कि तू इस विपरीत समय में ऐसा क्यों कर रहा है? इस समय तेरा काम क्या है? कौरव और पांडव दोनों खड़े हुए हैं, तेरा युद्ध का समय है और तूने पहले अध्याय में बहुत मनोयोग से इच्छा जताई थी कि मुझे दोनों सेनाओं में लेकर के चलिए। और जैसे ही उसने कौरव और पांडवों का निरीक्षण किया है वैसे ही उसका विचार बदल गया। तो इससे क्या पता लगता है कि शुरू में अर्जुन का मन था युद्ध लड़ने का, लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि इधर उधर गई तो उसका मन बदल गया। जो काम करना है वो कर लीजिए, इधर उधर दृष्टि डालोगे तो उलझ जाओगे। क्या करोगे? अर्जुन उलझ गया ना। प्रथम अध्याय
के 20वें श्लोक में अर्जुन ने खुद इच्छा जताई थी कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन योद्धा होंगे और मुझे किस रणनीति से उनसे युद्ध करना है। तो इसलिए जब भी अच्छा काम करने का मन बने तो उसको टालिए मत, क्योंकि समय का फेर है, मन उलझ जाएगा और मन उलझा तो सुलझाने में कृष्ण भगवान के भी पसीने छूट गए। 18 अध्याय और 700 श्लोक लगे हैं तब मन सुलझा है। तो बाहर की गुत्थी तो सुलझाई जा सकती है, लेकिन मन की गुत्थी इतना आसान नहीं है सुलझाना। तो कहा कि पहले ऐसा है, समय की सदुपयोगिता करते हुए पहले ये बता। दूसरी पंक्ति में कहा कि संसार में 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। अनार्य दुष्टम, बोले एक तो वो है जिनका आचरण अपने तक सीमित रहता है। तुम्हारा हानि हो लाभ हो, तुम सुखी रहो दुखी रहो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो ऐसे श्रेणी के हैं। दूसरे वो है कि तुम्हारा भी काम चल जाए और हमारा भी काम चल जाए, इस भावना वाले हैं। और तीसरे बता दिए जो महापुरुष हैं कि अपना नुकसान हो जाए स्वीकार है, लेकिन आपको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अपना जीवन दाव लगा करके भी वो समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे पुरुष महापुरुष की श्रेणी में है। बोले तू ये बता, तू ये जो आचरण कर रहा है वो किस श्रेणी का, महापुरुष वाली श्रेणी का तो नहीं है। तो उसने जो अगला श्लोक अर्जुन ने बोला है, बोला कथम भीष्म द्रोणम। बोले अर्जुन ने कहा कि ऐसा है, अगर समस्या ही पूछना चाहते हो तो मेरी समस्या ये है कि मेरे सामने भीष्म और द्रोण खड़े हुए हैं। अच्छा आप बताओ, समस्या वहां होनी चाहिए थी राज्य की। युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है? राज्य के लिए। समस्या होनी चाहिए थी जीत और हार की। समस्या अगर बहुत ज्यादा होती तो अपनों को बचा लो, दूसरों से लड़ लो, या कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लो, उसको कमजोर कर दो। युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने सारे काम छोड़ करके एक ही बात की कि सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये है कि मेरे सामने युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोण खड़े हुए हैं। परिवार के लोगों के नाम नहीं लिए, पीछे प्रथम अध्याय में 17 परिवार के सदस्यों के नाम गिनाए, जिसमें मामा खड़ा है, भाई खड़ा है, चाचा खड़े, गुरु खड़े हैं, ताऊ खड़े, ससुर खड़े हैं। पता नहीं एक एक नाम लेकर के चर्चा की है। तो बोले भीष्म से क्या मतलब? भाई भीष्म के कारण तो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, इसका कारण क्या है? उसने बताया क्या कारण बताया। बोले जब हस्तिनापुर में थे, बच्चे थे, पिता पांडु इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारा पालन पोषण किसने किया था? पितामह भीष्म ने किया था। और वो खड़े होकर के, कहाँ खड़े होकर के सोच रहा है ये बात? युद्ध में, जहां जन्म और मरण का प्रश्न हो, जहां हार और जीत का प्रश्न खड़ा हो, वहां वो बचपन के कर्तव्य को स्मरण कर रहा है, उनकी कृतज्ञता को धन्यवाद कर रहा है कि हम उस समय जब हमारे ऊपर कोई नहीं था, पिता का साया उठ चुका था, उस समय हमारा साथ भीष्म पितामह ने दिया था। ये व्यवहार बताता है कि जब जीवन में विपत्ति हो और उस विपत्ति के समय में जिसने तुम्हारा साथ दिया हो, संबंध तो बनते बिगड़ते रहते हैं ना। कभी बहुत आत्मीयता रहती है, कभी खटास आ जाती है, कभी जो बहुत अच्छे लगते थे आज लोगों ने देखना भी नहीं चाहते। ये व्यवहार समय समय पर बदलता रहेगा, लेकिन ये अर्जुन का व्यवहार बता रहा है कि आज तुम जो भी हो,
लेकिन तुम्हारे संकट में जिसने तुम्हारी मदद की है उसका एहसान तुम कभी मत भूलना। बोले दूसरा कारण क्या है? अच्छा, जब व्यवहार बिगड़ता है तो तब भी तो लोग यही दुआई देते हैं कि जब इसके पास कुछ नहीं था तब हमने साथ दिया। जब ये बीमार था तब हॉस्पिटल हमारे बच्चे लेकर के गए थे। जब ये भूखे मर रहे थे, कर्जे में थे, पैसे नहीं थे, तब हमने इसकी मदद की। तो बोले अगर तुम्हारी जिसने तुम्हारी विपत्ति में मदद की है, अगर तुमने उसका धन्यवाद नहीं किया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखा तो अपयश को प्राप्त करना होगा। तो दूसरा कारण और क्या है? कह रहा है कि जब हम हस्तिनापुर से वनवास के लिए जा रहे थे, उस समय हमारे लिए कोई दुखी होने वाला था, हमारी बात करने वाला था, तो वो भीष्म पितामह थे। इसलिए कृष्ण में इनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। दूसरा द्रोण का नाम दिया है, आचार्य द्रोण। बोले जब गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में तो सैकड़ों ब्रह्मचारी थे। उन सैकड़ों ब्रह्मचारियों में से मुझे छांट करके और आज अर्जुन को अर्जुन युद्ध विद्या के कारण ये ख्याति मिली है। अर्जुन किस लिए जाना जा रहा है? अपने युद्ध कौशल की वजह से। बोले गुरु द्रोणाचार्य का धन्यवाद इसलिए है कि सैकड़ों विद्यार्थियों से निकाल करके मुझे आज पहचान दिलाई है। और आज संसार में अर्जुन को अगर कोई जान रहा है तो उसका कारण कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। बोला मेरे सामने गुरु द्रोण है, उनको मैं नहीं मार सकता, उनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। इससे पता चलता है कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन का निर्माण किया है उनके प्रति कभी भी गद्दारी मत करो, नहीं तो संसार में अपयश का कारण बन जाओगे। और आप देखेंगे कितनी सुंदर सुंदर चर्चाएं की है। जब साधना के लिए आगे पहुंचे हैं, शांति पर्व में बताया है कि जीवन में कैसे उच्च कोटि को प्राप्त करना है, कैसे साधना करनी है, कैसे ध्यान करना है। हम लोग कहते हैं ना कि वर्षों वर्षों तक हम यज्ञ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मन नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जिस एक बार कम से कम लोगों ने एक भ्रम पैदा किया कि भैया जिस घर में महाभारत रहेगा उस घर में महाभारत होता रहेगा। और महर्षि वेदव्यास महाभारत के पहले ही अध्याय में लिख रहे हैं कि जिस घर में महाभारत होगा उसके जीवन में कभी कोई कलेश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, छोड़ना है। जब कोई बताएगा ही नहीं, कोई कहां से सीखने को नहीं मिलेगा। और ये जीवन इतना महत्वपूर्ण, इतना लंबा नहीं है कि सब कुछ करके सीखा जाए। मतलब सारी गलतियां करेंगे और फिर सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो शांति पर्व में बताया कि अगर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो जीवन को बहुत संभाल करके रखना पड़ेगा। तो वहाँ एक प्रसंग आया कि जीवन में साधना में अगर ऊपर चलना है तो उसका एक मूल स्रोत है। बोले आप अन्न को ठीक कर दीजिए। शरीर में सारी बीमारी कहाँ से आ रही है? अन्न से आ रही है। कोई गांव से आया और किसी बड़े शहर में हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए आया हुआ था। आपने देखा होगा बाहर बैठे होते लोग आपस में चर्चा करने लगते। कुछ पढ़े लिखे दो लोग बात कर रहे थे, कह रहे जी आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतना बढ़ गया, ये सब हो रहा है। वो गांव का ग्रामीण व्यक्ति शांत बैठा हुआ बात सुनता रहा। उसके बाद लास्ट में बोला बाबूजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहने लगा जब फसल करते हैं ना
तो उसमें खाद डाली जाती है, और वो जहरीली खाद, जब वो फसल, वो अन्न जहरीली खाद खाएगा तो जहर तो तुमको उठाना पड़ेगा। आप बताओ 40-50 साल पहले किसी को ये असाध्य रोग होते थे? कैंसर नाम कोई बीमारी नहीं थी। लीवर किडनी फेल हो गए, कोई बड़ा कुछ और घटना हो गई, ये नहीं थे। ये आपके कारण नहीं हुए, जो आप खा रहे हैं वो वहां से होकर के आए। तो महाभारत में प्रसंग आया कि सारे समस्याओं का मूल कारण अन्न है। बोले अन्न अगर दवाइयों से बन करके आएगा, अगर फसल दवाई खाएगी तो अन्न को खाने वाले को भी दवाई खानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि संत घूमते हुए कहीं किसी नगर के पास में पहुंचे, शाम का समय था। अब यात्रा आगे की कर नहीं सकते, तो रात्रि को देखा एक दूर एक कमरा कहीं दिखाई दिया। वहां पहुंचे, उस कमरे में चोर रहते थे, वो रात में चोरियां किया करते। संत ने कहा रात्रि हो गई, कहां जाएंगे? उसके कमरे पर रुके। चोर ने खूब सत्कार किया, खिलाया पिलाया, रात्रि में विश्राम के लिए स्थान दिया। संत ने देखे उस कमरे में नोटों की गड्डियां रखी हुई है। अब इतने नोट देखे तो मन एक बार के लिए विचलित हो गया। संत को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे उठ के चलना था। संत ने देखा ये लोग सो रहे हैं, 2 गड्डी नोटों की उठाई और थैले में डाल दी। संत उनके नोटों को लेकर के चल पड़े। चलते चलते दोपहर को पहुंचे, कहीं और दूसरी जगह भोजन हुआ। शाम को 30-40 किलोमीटर दूर पहुंचे। रात्रि को जब विश्राम करने लगे तो मन में विचार उठा, बोले ये तूने क्या कर दिया? अरे तू तो संत था, तू तो घर परिवार सब छोड़ करके आया था, और ये तेरे मन ने पाप कर दिया, तू नोटों की गड्डी उठा के ले आया। संत को नींद नहीं आई। संत रात्रि में वहां से वापस चल पड़े। चोर के पास गए। अब चोर से कहने लगे भैया ऐसा है, पाप हो गया, ये तू अपना ये जो नोट है उनको ले ले। चोर ने कहा महाराज पहली बार कोई व्यक्ति देखा है कि ले गया और अब लौटाने आ रहा है। बोले कल शाम को जब तेरे यहाँ रुके थे तो तेरा अन्न खा लिया था, और वो चोरी के अन्न ने मन में पाप पैदा कर दिया, और 24 घंटे में उस अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। बुद्धि सात्विक हुई तो बुद्धि ने फिर से गवाही नहीं दी कि महाराज तूने गलत कर दिया। बताओ, एक दिन का गलत तरीके से आया हुआ धन भी जीवन को प्रभावित करता है। हम तो समाज में देख रहे हैं कि लोग इसी छल कपट से जीवन चला रहे हैं, तो वो जीवन की दशा क्या हो गई। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी आज जीवन में शांति नहीं, क्योंकि जो मूल धन है वो कहीं से आ रहा है। धन से अन्न आ रहा है, अन्न से विचार बन रहे हैं, वाणी बन रही, व्यवहार बन रहा है। तो ये शास्त्र बताते हैं कि जीवन की पवित्रता व्यवहार से आएगी, और अगर व्यवहार शुद्ध नहीं है तो चाहे कितने भी कांवड़ चढ़ा लो, कितने ही जागरण करा लो, कितने व्रत कर लो, कितने ही यज्ञ कर लो, कितने ही सत्संग कर लो, तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए गीता, ये महाभारत, ये रामायण ये संदेश देते हैं कि जीवन की पवित्रता कैसे बनेगी, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किस चीज का अनुसरण करना है, किन का त्याग करना है, ये सब हमें ग्रंथ बतलाते। इसलिए आज हजारों वर्षों के बाद भी ये जीवन में प्रासंगिक है। निश्चित रूप से समय पूर्ण होने जा रहा है। आप जुड़िए, पढ़िए, जीवन में आनंद आएगा और जीवन सादगी की ओर बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम कृष्ण। आचार्य जी ने महाभारत और रामायण के प्रसंग से बताया कि हमारे विवाद कैसा होना चाहिए। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस बार छोटी सी भेंट
प्रस्तुत करेंगे। पहले मैं ठाकुर परिवार से अनुरोध करूंगा कि मंच की ओर आए।